नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील यादव। आज ज्ञानोदय विद एसके में आज तीसरी क्लास लेकर आया हूँ वर्ग और वर्गमूल का, जिसे बोलेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का। साथियों, अपने ज्ञानोदय विद एसके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और बढ़िया पढ़ाने की कोशिश करें, और लाइक करें वीडियो को और हमें बताएं कमेंट करके कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं। बाकी हम आज ये करते हैं इसके कुछ फार्मूले और 3 अंकीय संख्याओं का वर्ग आज निकालेंगे। हमने 2 अंक पे जितनी भी संख्याएं होती हैं 1 से लेकर 100 तक, लगभग 99 तक हो गया, हमने उस पर पूरे क्लियर कर लिए हैं। अब आज हम करेंगे 3 अंक वाले पे। दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, पढ़ने वाले बच्चों को शेयर करिए ताकि और बच्चों के पास पहुंचे। और बताइए, हमको ये जरूर बताइए कि क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा रहे हैं। देखिए 3 अंक को 3 अंकीय संख्याओं का वर्ग कैसे करेंगे। अभी तक हमने आप लोगों को फार्मूले से बताया था। आपको मैंने कहा था, फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि मैंने कहा था आप लोगों से कि 1 से लेकर 30 तक याद कर लीजिए, जरूरी है याद करना। मैंने कहा अगर नहीं याद हो रहा है तो आप उस कंडीशन में आप फार्मूला यूज कीजिए, बाकी आप याद कर लीजिए। याद करना बहुत जरूरी है। उसके बाद मैंने आपको बताया 30 से लेकर 85 तक, बाकी 100 तक मान लीजिए। मैंने फार्मूला दिखाया, बेसिक फार्मूले से मैंने सूत्र से कराया। उसके बाद मैंने 100 को बेस मानकर आपको कराया। अब मैं 3 अंक के सवालों 3 अंक की जो भी संख्याएं होंगी उनका स्क्वायर निकालेंगे, चंद सेकंड में निकालेंगे, बहुत ट्रिक फास्ट मेथड से निकालेंगे। यहाँ देखते हैं, यहाँ पर हम करेंगे क्या, सूत्र से पहले हम सूत्र से करेंगे। सूत्र हमने लिखा रखा है आपको साथियों, ध्यान रखिएगा। ये सूत्र आपको 2ab b स्क्वायर, ये सूत्र जो है, ये सूत्र आपका 2 अंक की संख्या हो, 3 अंक की कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, हर जगह फॉलो हो जाएगा। बस तरीका आना चाहिए कैसे आपको यूज करना है इसको। हमने कहा था इस अगर फॉर्मूले को यूज करते हैं हम लोग या आप लोग करेंगे यूज, तो हमेशा ध्यान रखिएगा फॉर्मूले को पीछे से यूज करना है, पीछे से लिखना है, बस ये ध्यान रखना है। 2 अंक में बहुत आसान होता है। 2 अंक में क्या होता है, 2 अंक मान लीजिए 67 लिखा है, एक को हमने a मान लिया, एक को b मान लिया, यहाँ ज्यादा आसान होता है। और 3 अंक में थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा क्रिटिकल है। बाकी आप लोग करेंगे, प्रैक्टिस होगी तो आपको कुछ नहीं लगेगा, बहुत ही इजी लगेगा। देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 अंक के सवाल आ गए और आपको इसी फॉर्मूले से इनका वर्ग फाइंड करना है, ज्ञात करना है। क्योंकि हमने एक फार्मूला लिखाया है, मेरी उम्मीद यही है कि मतलब अगर आप फार्मूले से आप अप्लाई करते हैं, फार्मूले से करना चाहते हैं, तो एक ही फार्मूले से आप सारा वर्ग सारे ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। देखते हैं 102 का कैसे निकालेंगे। 102 का देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बताया था दो संख्याएं हैं, तो एक को a मानते हैं, एक को b। यहाँ पर 3 संख्याएं हैं, एक किसको माने, b किसको माने, ये कंफ्यूजन होता है। जैसे मान लीजिए 102 का स्क्वायर लेना है, अब इसको बाद में कर लेंगे हम, पहले 102 का समझते हैं सही से कैसे करते हैं। 102 लिखा हुआ है, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ इसको मैं ताकि आप लोगों को सही से क्लियर समझ में आए। जैसे मान लीजिए 102 लिखा हुआ है साथियों, 102 का स्क्वायर आ जाए, आपको 102 का स्क्वायर आ जाए तो बेसिक मेथड होता है, नॉर्मली जो बच्चे करने क्या लगते हैं कि 102 की गुणा 102 से करने लगते हैं, 102 की गुणा 102 से करने लगते हैं, जो कि 102 की गुणा 102 से, मान लीजिए यहाँ पे लिख के दिखा दे रहा हूँ मैं, 102 की गुणा 102 से जो है 102 से करने लगते हैं, वो लोग गुणा करने लगते हैं और गुणा करते हैं। जो भी आता है यहाँ पर अपना 1-2 लाइन में 3 अंक की संख्या हो तो 3 लाइन, फिर उसके बाद ऐड करके लिखेंगे। यहाँ पे कुल मिला के यहाँ पर टाइम देने से अच्छा है, यहाँ पर एक सवाल आप सॉल्व करेंगे जितना टाइम देंगे, यहाँ पर आप 5-6 सवाल कर जाएंगे, 5-6 सवाल कर जाएंगे। और हमारे पास इतना समय नहीं होता एग्जाम में कि हम बैठ के मल्टीप्लाई करें वहाँ पे जाके। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीजें जो हम बता रहे हैं बहुत ही फास्ट मेथड है, इसको आप कोशिश करिए समझने की। आएगा समझ में, नहीं आएगा आप हमसे कमेंट कीजिए, बताइए, फिर से समझाऊंगा मैं। देखते हैं इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर अगर 102 है तो यहाँ पर हमने कहा था आगे की जो 2 संख्याएं होंगी उनको आप a मान लीजिए, और जो पीछे की एक संख्या बचेगी डिजिट, यूनिट, जो पीछे का एक संख्या, लास्ट की एक संख्या बच रही है, उसको आप b मान लीजिए। 3 संख्याओं में क्या करना होगा, आगे की 2 संख्याओं को आप a मानेंगे, पीछे की जो एक संख्या बचेगी, क्योंकि 3 संख्याओं में तो 3 डिजिट होगा, आगे की दो डिजिट को आप a मान लीजिए और जो बची हुई डिजिट है पीछे की उसको आप b मान लीजिए। अब ये फॉर्मूला लगा दीजिए आसानी से। हमने क्या कहा, b स्क्वायर, हमने कहा पीछे से सॉल्व करते हैं, तो b क्या है यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा
4 हो जाएगा। उसके बाद फिर आप फार्मूले पे आइए, यहाँ फार्मूला कहता है AB, 2AB, 2 तो फार्मूले का हो गया। AB हमने किसको माना है, 10 और 2 को, 10 को मैंने A माना है, 2 को मैंने B माना है, तो AB की मल्टीप्लाई पहले कर लेंगे। AB मतलब 10 दूना 20, A 10 B 2, तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 दूना 20 हो जाएगा, और फार्मूले वाला 2, 20 दूना 40, 40 के यहाँ लिखेंगे 4, सॉरी 40 की सॉरी 0 लिखेंगे, और हमारा हासिल जो बचेगा वो बचेगा 4, 40 को हमने 0 लिखा, हासिल बचा 4। अब हम A पे आते हैं, A का मतलब 10, हमने A किसको माना है, 10 को माना है, और ये देखो फार्मूला क्या कहता है, A का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 100 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 104 या 104, यहाँ पे लिख देंगे 104। ये आपका आसानी से निकल के आ गया, 3 अंकीय संख्याओं का आपका आसानी से वर्ग ज्ञात हो चुका है। ऐसे आप आगे भी करेंगे, इसको उतार लीजिएगा, समझ लीजिएगा। नहीं समझ में आए वीडियो देखिए, वीडियो को आप पूरी देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। आप आधी वीडियो देख के छोड़ देंगे तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो साथियों आपसे निवेदन है कि वीडियो अगर आप देखते हैं तो पूरी वीडियो देखें, और अच्छी लगे तो लाइक करें। देखिए यहाँ पे मान लीजिए 102 हमने कर दिया, 104 देखिए, 102 हमने कर दिया, 103 आप करके देख लीजिए, 104 मैं बता रहा हूँ, 3 अंक की संख्याएं कितनी भी हो कुछ हो जाएंगी इस फार्मूले से आसानी से। यहाँ मैं मान लेता हूँ 10 को मान लिया मैंने A और 4 को मान लिया मैंने B, 10 को मान लिया A, 4 को मान लिया B, सेम कंडीशन सेम काम वही करना है। B का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 के 6 लिखना है, हासिल बचा 1 लिखना है। उसके बाद 2AB, 10 चौक 40, 40 दूना 80, 80 और 1 81, जो हासिल बचा था वो जोड़ देंगे, 81 के 1 लिखेंगे, हासिल बचा 8, 8 और 10 धाम 100 और 8 108। ये आपका हो गया 104 का स्क्वायर, ये आपका हो गया 104 का स्क्वायर, 104 का स्क्वायर ये हो गया। ठीक है, अभी मान लीजिए 104 हो गया, 105 हो गया, 106 ये आप लोग कर लेना घर से। अब मैं बताता हूँ आपको 112, 110 के ऊपर वाली संख्याओं को बताऊंगा। जैसे मान लीजिए 112 है, 112 का आपको करना है, 112 का स्क्वायर आ जाए, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 11 को साथियों ध्यान रखना, आगे की 2 संख्याओं को हमने कहा था A मानते हैं, और पीछे जो एक संख्या लास्ट की बचती है उसको B मानते हैं। तो आगे की 2 संख्याओं को मैंने A मान लिया, पीछे की जो संख्या बची उसको B मान लिया, सेम कंडीशन फार्मूला वही लगा दिया। B का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 लिख दिया। उसके बाद AB का मतलब 11 दूना 22, 22 दूना 44, 44 के 4 लिख दिया, हासिल बचा 4। उसके बाद 11 का स्क्वायर करेंगे मतलब A का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121, 121 में हम जोड़ेंगे 4, 121 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा 125 होगा, 1 2 5, इसका आ जाएगा 112 का स्क्वायर आ जाएगा 125 44, ठीक है 12,544 आ जाएगा। ऐसे आप 113 का कर सकते हैं, 114 का मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये चीजें आप सीख लीजिए। यहाँ पर अगर आपको ये सब चीजें आ जाती है तो आज वर्ग कंप्लीट हो जाएगा, हम वर्गमूल बताएंगे। 114 का और देख लेते हैं, 114 का स्क्वायर क्या है, 114 का स्क्वायर में हम इसको 11 को A मान लिए, 4 को हमने B मान लिया, वही काम करेंगे। 4 का स्क्वायर 16, 16 के 6 हासिल है। उसके बाद 11 चौक 44, 44 दूना 88, 88 और हासिल में 1 बचा था वो 88 और 1 89। देखिए फिर से 2AB की मल्टीप्लाई 11 चौक 44, 44 दूना 88 और 1 हासिल 89, 89 के 9 लिखेंगे, हासिल बचा 8। उसके बाद 11 का वर्ग, 11 करें 121, 121 में अगर हम जोड़ते हैं क्या 9, कितना आ जाएगा साथियों 130। 121 में अगर हम 9 जोड़ते हैं, बल्कि 9 क्यों 8 बचा था हासिल, हमारा हासिल बचा था 8, तो यहाँ हो जाएगा 129। 121 में 8 जोड़ेंगे 129, ये आ जाएगा 12,996। देखिए फिर से देख लेते हैं, हमने कहा 11 को मानते हैं A, 4 को मानते हैं B, तो यहाँ पे हमने क्या किया B का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, हासिल बचा 1। उसके बाद 2AB मतलब AB 11 चौक 44 दूना 88, 1 जोड़ा 89 के 9 हासिल 8, 11 के हम 121, 121 और जोड़ा हमने उसमें क्या 8, 121 और 8 129, करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है, कहीं गलत नहीं होगा, बस कभी भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, बाकी आपका जो मेथड है ये हमेशा सही रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हमने कल बताया था आप लोगों को साथियों कि 3 अंक की संख्याओं का स्क्वायर, एक तो मैं फार्मूले या सूत्र से कराऊंगा जो कि मैंने अभी करा दिया, और
दूसरा मैंने कहा था कि आपको मैं ट्रिक से बताऊंगा। तो देखिए, सूत्र से तो हमने बता दिया आप लोगों को भाइयों, सूत्र से मैं बता चुका हूँ आपको, सूत्र से आप समझ में लीजिए। अगर आपको फार्मूले से समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। अगर आपको 3 अंक की संख्याओं का वर्ग फार्मूले से नहीं समझ में आ रहा है तो उसके लिए मैंने ट्रिक भी रखा है। अगर वो ट्रिक आप अपना चाहो तो ट्रिक भी अपना सकते हैं। ट्रिक बहुत ही अच्छी है, आप यूज करेंगे। अगर आपको फार्मूले से नहीं आ रहा है तो आप ट्रिक लगा सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसे पढ़ना है। और बताइए, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बताइए, हम कोशिश करेंगे आपको समझाने की और अच्छा बेहतर बताने की। बाकी ट्रिक देखते हैं 3 अंक की संख्याओं का। जैसे मैंने अभी क्या किया, मैंने कहा था 102 लिखा था आप लोगों के सामने, और मैंने फार्मूले से लिखाया था। मैंने फार्मूला यहाँ पे ड्रॉ किया था, a² 2ab b²। ये फार्मूला मैंने यहाँ ड्रॉ किया था। मैंने कहा इस फार्मूले से आप 11 से लेके 3 अंक की हो, 2 अंक की मतलब इन संख्याओं को आप आसानी से कर सकते हैं अगर आप ये फार्मूला यूज करते हैं तो। लेकिन अगर आप मान लीजिए 3 अंक में ये फार्मूला आप यूज नहीं कर पा रहे हैं, आपको बहुत लेंथी लग रहा है, क्रिटिकल लग रहा है, तो आप इसकी ट्रिक से कर सकते हैं। देखिए कैसे ट्रिक कैसे लगाएंगे। ट्रिक क्या है इसकी, ध्यान रखना भाइयों। यहाँ पर अगर ये 102 लिखा हुआ है, ये 102 लिखा हुआ है, इसका आपको क्या करना है, वर्ग निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो 102 में 2 ऐड करेंगे, 102 में 2 ऐड करेंगे। 2 इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि 100 से 102 कितना ज्यादा है ये देखना होगा। 100 को यहाँ पे बेस मान के कर रहा हूं मैं। फिर यहाँ पर ये देखेंगे 2 क्यों ऐड कर रहे हैं, ये जवाब जरूर मिलेगा हमें। तो हम बता देना चाहते हैं 2 इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि 102 100 से 2 ज्यादा है। तो 102 में 2 ऐड करेंगे 104 हो जाएगा, 102 में 2 ऐड करेंगे 104 हो जाएगा। और जो 200 से ज्यादा था, मतलब जो 100 से 2 ज्यादा था, उस 2 का स्क्वायर लिख देंगे और स्क्वायर एक डिजिट में आएगा तो 0 के साथ लिख देंगे, वही आ जाएगा 10404 जो हमने फार्मूले से बताया था। ये आपका ट्रिक है। फिर से समझ लेते हैं एक सवाल में और। जैसे मान लीजिए 104 का स्क्वायर आपको निकालना है। 104 में बता चुका हूँ फार्मूले से, मैं 106 ले लेता हूँ। 106 का स्क्वायर आपको निकालना है, ट्रिक से बता रहा हूँ। यहाँ ट्रिक सब में लग जाएगी, जरूरी नहीं इसी सवाल में लगे जिसमें मैं बता रहा हूँ। 101 102 103 104 100, आप आगे जितना भी लगाना तो 200 तक आराम से लगा सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं 106 का अगर हमें स्क्वायर निकालना है, 106 का स्क्वायर निकालना है तो हम देखेंगे 100 से कितना ज्यादा है, 100 से 6 ज्यादा है। तो हम 106 में 6 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 112। 100 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, तो 106 में हम 6 ऐड करेंगे, हो जाएगा 112। और 6 का स्क्वायर लिख देंगे सीधा सीधा, 2 अंक का है सीधा सीधा लिख देते हैं 36। ये हो जाएगा 112 36। नहीं समझ में आएगा बताइएगा, दोबारा बता देंगे आप लोगों को हम। उसके बाद आप देखिए 112 ले लीजिए, 112 का स्क्वायर, 112 का स्क्वायर देखेंगे। 112 100 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, तो इसमें 12 ऐड करेंगे 124 हो जाएगा, 124 हो जाएगा। अब आया, अब थोड़ा क्रिटिकल हुआ। अब आप 12 का स्क्वायर करेंगे 144 लिख देंगे, और आप 144 यहाँ लिख देंगे तो आपका सवाल हो जाएगा गलत। हमने बता रखा है अगर 3 डिजिट आता है, किसी संख्या का 3 डिजिट आता है तो उन संख्याओं को इस तरीके से लिखा जाता है, इसके एक संख्या से नीचे लेके इसके लास्ट वाली संख्या से नीचे लिखते हैं और बाद में ऐड कर देते हैं। मान लीजिए 112 था, 112 100 से 12 अधिक था, तो हमने इसमें 12 जोड़ा, 124 हो गया। और 12 का स्क्वायर 144 सीधे यहाँ नहीं लिखना है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसकी एक संख्या लास्ट वाली संख्या के नीचे से लिखना है, उसके बाद ऐड कर देना है। ऐड कर देंगे तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 4 4 1 5 2 1, यही आ जाएगा। देख लीजिएगा आप ऐड करके 125 44 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 112 का स्क्वायर। बाकी आप लोग कर लीजिएगा, आगे आप कर सकते हैं आसानी से, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 3 अंक की संख्याओं का भी हमने करा दिया। ध्यान रखिएगा भाई, वर्ग हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और अब हम कराएंगे वर्गमूल। वर्ग कंप्लीट हो चुका है, अब मैं कराने जा रहा हूँ वर्गमूल। पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे वर्ग और वर्गमूल डिफरेंस क्या, अंतर क्या है। देखिए वर्ग यहाँ लिखा है वर्ग और यहाँ लिखा है वर्गमूल, जिसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्क्वायर, स्क्वायर, और इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट।
ये हो गया स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर रूट। इसमें हमें डिफरेंस देखना, अंतर क्या होता है इन दोनों में। अंतर देखिए, वर्ग होता है, मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ 4 और यहाँ भी हमने लिख दिया 4। अगर आपसे सवाल, आपसे एग्जामिनर मतलब कहता है कि 4 का वर्ग निकालो, एग्जामिनर अगर आपसे कहता है 4 का वर्ग निकालो, तो वर्ग अगर आपसे पूछ रहा है तो स्क्वायर कर देंगे आप। अगर वर्ग आपसे पूछा जा रहा है तो आप स्क्वायर कर देंगे, तुरंत 16 हो जाएगा। और अगर आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है वर्गमूल, तो आप वर्गमूल में अंडर रूट चढ़ा देंगे, रूट चढ़ा देंगे। और 4 जिसका वर्ग है, किसका वर्गमूल है 4, वो आप लिख देंगे। 4 किसका वर्गमूल है, 2 का, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, फिलहाल सबको पता है, मुझे पता है भाइयों, लेकिन मैंने अपनी तरफ से बता दिया है कि इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर वर्ग कहेगा तो आप स्क्वायर कर देना है, वर्गमूल कहेगा तो रूट चढ़ा देना है, ठीक है। अगर वो किसी का वर्गमूल है तो ठीक है, नहीं तो पॉइंट में भी आ सकता है, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। ये आपने क्लियर कर लिया है। अब हम वर्ग हमने कंप्लीट करा दिया, हमने कहा डिफरेंस बता दिया जाए, उसके बाद आगे हम वर्गमूल को लेते हैं। देखते हैं आज वर्गमूल करेंगे हम लोग। ठीक है भाइयों, वीडियो अगर सही लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें अपने चैनल ज्ञानोदय विद्यास्य को, और कमेंट करके बताएं। देखिए वर्गमूल में क्या है, अभी तक हमने वर्ग पढ़ा, उसमें सब घात स्क्वायर में थी, होती थी। यहाँ वर्गमूल में देखते हैं क्या है। भाइयों मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, कि मैंने पहले आपको पहले दिन क्या बताया था। मैंने कहा था 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर पहले लिखता हूँ। 1 का स्क्वायर 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 81 हो गया, 64 हो गया, 49 हो गया, 49 हो गया, 36 हो गया, 25 हो गया, 16 हो गया, 9 हो गया, 4 हो गया और 1 हो गया। मैंने कहा था आपको वर्ग में एक बार ध्यान दिलाना चाहता हूँ। पहली क्लास में मैंने कहा था कि अगर जो भी संख्याएं देखिए यहाँ पर है, यूनिट डिजिट इकाई कहेंगे, लास्ट नंबर पे हैं, लास्ट पद पे हैं, वो संख्याएं के अलावा मैंने कहा था आपको इसमें कौन कौन सी संख्याएं मिल रही हैं, 1, 4, 9, 6, कौन कौन सी नहीं मिल रही हैं। यूनिट डिजिट पे कौन कौन सी संख्याएं नहीं मिल रही हैं, 2 नहीं मिल रहा है, 3 नहीं मिल रहा है, 7 नहीं मिल रहा है, 8 नहीं मिल रहा है। हमने कहा था पहले दिन पहली क्लास में बता दिया था आपको भाइयों कि अगर किसी भी संख्या में लास्ट वाला पद या लास्ट वाला डिजिट 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए या 8 आ जाए, या विषम में 0 आ जाए। विषम में 0 का मतलब होता है कि 3 0 दिया हो, पीछे 5 बार 0 दिया हो, 5 बार 0 दिया हो, मतलब 0 की संख्या क्या हो, विषम होनी चाहिए, तो वो संख्या कभी किसी का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। मैं पहले बता चुका हूँ, यहाँ पर मैंने याद दिलाया आप लोगों को। बस मैंने बता दिया था पहले कि अगर किसी भी संख्या का इकाई मतलब कोई भी संख्या हो, उसका अगर इकाई का अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, या 0 की संख्या विषम पद में हो, सम में नहीं हो, विषम में हो। सम में अगर होगा तो पूर्ण वर्ग हो सकती है, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन विषम में है तो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। तो ध्यान रखिए, अगर ये संख्याएं आती हैं विषम में 3 बार 0, 5 बार 0, 7 बार 0, एक बार भी 0 हो सकता है, वो भी नहीं होगी, क्योंकि एक विषम संख्या होती है, तो वो संख्याएं कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। मैंने कहा था कि आपको ऑप्शन देखते ही काट देना उसको। उसके बाद अब हम बताते हैं, ये तो मैंने वर्ग का बताया था पहली क्लास में, आप लोगों को बताया था, मैंने ध्यान दिलाने के लिए बता दिया। उसके बाद हम बताएंगे आपको वर्गमूल। वर्गमूल में देखते हैं आज क्या होता है। यहाँ लिखेंगे हम लोग, थोड़ा सा स्पेस कम है, वर्गमूल यहाँ काट के हम लिख देते हैं ऊपर। वर्गमूल है जिसे बोलते हैं स्क्वायर रूट। और यहाँ पे देखते हैं संख्या का इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक, और इधर हो जाएगा वर्ग संख्याओं का इकाई अंक, वर्ग संख्या या संख्याओं लिख लो कोई बात नहीं, का इकाई अंक, वर्ग संख्या का इकाई अंक, इकाई का अंक। देखिए इकाई का अंक बोलते हैं यूनिट डिजिट,
जो लास्ट वाला पद होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हो 2 3 4 5 और इसमें आपसे पूछे इकाई का अंक कौन सा है, तो जो लास्ट वाला पद होता है, जो लास्ट वाला डिजिट होता है, इसे बोलते हैं इकाई का अंक। इकाई के अंक को बोलते हैं यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट बोला जाता है। ठीक है, संख्याओं को जो सबसे लास्ट वाला अंक होता है उसे कहते हैं इकाई का अंक। तो देखते हैं हम, अगर मान लीजिए देखिए, अगर संख्या का इकाई का अंक 1 है, संख्या का इकाई का अंक 1 है या संख्या का इकाई का अंक 9 है, तो उसका हमेशा जो वर्ग संख्या का इकाई का अंक होगा वो 1 होगा। ये ध्यान रखिएगा, अगर संख्या का इकाई का अंक 1 है या 9 है तो उसके वर्ग संख्या का इकाई का अंक हमेशा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1 होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं संख्या का इकाई का अंक 2 है या संख्या का इकाई का अंक 8 है। यहाँ पर देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा, आपको आप खुद देखिएगा, संख्या का इकाई का अंक 2 है या 8 है, संख्या का इकाई का अंक 2 है या 8 है, तो उसकी हमेशा वर्ग संख्याओं का इकाई का अंक जो होगा वो होगा हमेशा 4 होगा। देखिए 8 में भी लास्ट डिजिट 4 है और 2 में भी 4 है, तो इसका इकाई का अंक आ जाएगा 4। और उसके बाद अगर संख्या का इकाई का अंक 6 है या 4 है, मतलब 6 है या 4 है, 6 है 4 है या 6 है, तो उसका इकाई का अंक आ जाएगा 6 और 4 के इकाई का अंक हमेशा 6 होगा, 6 होगा। और संख्या का इकाई का अंक 3 और 7 है, 3 और 7 है, तो इकाई का अंक हो जाएगा आपका 9। देखिए 7 में 9 है और 3 में भी क्या है, 9 है। और 5 का हमेशा 5 होता है, 0 का 0 होता है। ये छाप लीजिए, उसके बाद अभी बताते हैं आगे का। ये उतार लीजिए दोस्तों, आ रहा है पूरा, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ओके। उतार लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। देखिए हमने फिर से समझा देते हैं एक बार आपको। अगर संख्या का इकाई का अंक 1 और 9 है तो उसके वर्ग संख्या का इकाई का अंक 1 होगा। अगर संख्या का इकाई का अंक 2 और 8 है तो उसके वर्ग संख्या का इकाई का अंक 4 होगा। यहाँ से देख लीजिएगा आप लोग, अगर संख्या का इकाई का अंक 4 और 6 है तो उसके वर्ग संख्या का इकाई का अंक क्या होगा, हमेशा 6 होगा। अगर संख्या का इकाई का अंक 3 और 7 है तो उसके वर्ग संख्या का इकाई का अंक 9 होगा। अगर संख्या का इकाई का 5 है तो उसकी वर्ग संख्या का यूनिट डिजिट या इकाई का अंक 5 ही होगा। ठीक है, और 0 है तो 0 ही रहता है, उससे कोई नहीं मतलब है। बाकी देखते हैं, ये वर्गमूल का सबसे बढ़िया है, सबसे बेहतर नोट है, इसे नोट कर लीजिएगा। अगर ये आप नहीं नोट करते तो आप बहुत बड़ी गलती करेंगे और आपको बहुत मुश्किल से समझ में आएगा। मैं तो ये कहूँगा इसे जरूर नोट कीजिएगा, वीडियो आराम से देखिए, नोट कीजिए, समझिए। नहीं समझ में आए बताइए कमेंट करके, समझ में आए तो लाइक करिए। अब हम यहाँ पे लेंगे, अभी मैंने आपको लिखा दिया, यहाँ साइड से लिख देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, यहाँ लिख देता हूँ जो मैंने अभी लिखा है यहाँ पे। मैंने कहा था यूनिट डिजिट, संख्या का इकाई का संख्या का, और ये हो गया वर्ग संख्या का। अगर संख्या का है 1 और 9 है तो इकाई का अंक होगा। संख्या 3 और 7 है तो 9 होगी। संख्या आपका 4 और 6 है तो 6 होगा। संख्या आपकी क्या है 2 और 8 है तो हमेशा क्या होगा 4 होगा। और 5 के लिए मैंने कहा था 5 ही होता है। ठीक है, हो गया कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 संख्याएं टोटल, 9 संख्या कंप्लीट है। अब यहाँ पर देखेंगे हम सवाल कैसे करते हैं, रूट कैसे निकालते हैं। रूट ही निकालना सबसे बड़ी चीज है और रूट ही निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, समझ में आया तो हम कुछ सवाल करते हैं, देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे रखा हो 57 74 दे रखा हो, सॉरी 57 76 दे रखा हो, 57 76 दे रखा है। ठीक है, पहला इसे हम सॉल्व करेंगे अभी। उसके बाद आपको दे रखा हो यहाँ पे 9604 दे रखा हो, और उसके बाद आपको दे रखा हो 6241 रूट में दे रखा हो। देखिए साथियों, मेरे भाई यहाँ पर दिया होगा आपको ये दिया होगा, ये दिया होगा,
और आपसे पूछेगा ये कि मतलब किसका वर्गमूल है, किस संख्या का वर्गमूल है, आपको वर्गमूल फाइंड करना है। और थोड़ी बड़ी संख्या है, थोड़ी क्या काफी बड़ी संख्या है, नहीं पहचान में आ रही है किसका है। कुछ संख्याएं आती हैं इजीली हो जाती है, मान लो 20 तक दे देगा, 20 तक दे देगा, 361 देगा, हमको पता है 19 का है। 30 तक भी याद होता है बच्चों को, नॉर्मली वो बता लेते हैं, लेकिन ये 30 से बड़ी संख्याओं का है, इसलिए हम पहचान नहीं पाते हैं, तो हमें मेथड ही करना पड़ेगा। और अभी हमने आपको बता दिया है मेथड, ये मेथड यही यूज करेंगे आप, यही अगर समझ में आ गया तो ये कुछ नहीं है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं, 6 लिखा है यहाँ पे, 57 76 है, 57 76। देखते हैं इनका वर्गमूल कैसे निकालेंगे हम। वर्गमूल निकालने के लिए तरीका है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, समझ में आ जाएगा आसानी से। पहले हम इसका करते हैं, फिर इसका करेंगे। 57 76 का हमें निकालना है। मैंने कहा था अगर वर्ग संख्या का इकाइकांक 6 है, अगर वर्ग संख्या का इकाइकांक 6 है, इसका 6 है, इसका 6 है, तो उसका जो संख्या का इकाइकांक होगा 4 और 6 हो सकता है, उसके अलावा कोई संख्या नहीं हो सकती है। 4 और 6 हो सकती है, ठीक है। मैंने फिर बताना चाहता हूँ आपको दोस्तों कि अगर मान लीजिए वर्ग संख्या का इकाइकांक, ये किसी न किसी संख्या का वर्ग है, ये तो कंप्लीट पता है हमें, किसी न किसी संख्या का वर्ग जरूर है, ये अंडर रूट में है, तो अब किसका वर्ग है ये हमें निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया था कि अगर संख्या, मैंने बताया वर्ग संख्या का इकाइकांक अगर 6 है, तो उसके लिए जो संख्या नॉर्मल संख्या निकल के आएगी, उसका इकाइकांक जो यूनिट डिजिट होगा वो 4 और 6 में से ही होगा। अब हमें देखना है 4 और 6 में से क्या कंडीशन, पीछे का तो 4 और 6 होगा, ये कंप्लीट है। अब आगे क्या आएगा ये हम बताते हैं आपको। अब देखिए आगे क्या आएगा, 4 और 6 हमने ले लिया, अब हम ये दो संख्या उठाएंगे, 57 को उठाएंगे और हम देखेंगे 57 किन दो संख्याओं, मतलब किन दो पूर्णवर्ग संख्याओं के बीच में पड़ता है। पूर्णवर्ग संख्याओं का मतलब है कि जो संख्या इससे पहले की हो और जो संख्या इसके बाद की हो, वो किसी ना किसी संख्या का पूर्ण वर्ग हो। जैसे 57 से पहले अगर जस्ट आते हैं तो ये पता है हमें 49 होता है, जो कि किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है। और 57 के बाद अगर हम जाते हैं तो 64 पड़ेगा, 64 किसका होता है, 8 का स्क्वायर होता है। तो ध्यान ये रखना है दोस्तों कि जो बीच की संख्या, मतलब जो 57, जैसे मतलब 57 यहाँ पर आगे वाली संख्या आई, वो उससे एक आगे की पूर्णवर्ग संख्या, एक पीछे की पूर्णवर्ग संख्या लेनी है हमें। अगर अब यहाँ पर देखना 57 की जो आगे की पूर्णवर्ग संख्या है वो 49 है, 49 किसका होता है, 7 का। तो यहाँ पे आपको आगे वाली संख्या का जो भी वर्गमूल होगा, मतलब 49 लिया, 49 का वर्गमूल 7 होता है, उसको आपको आगे लगा देना है। 74 और 76 ये कंफर्म हो गया कि 57 76 जो लिखा है वो 74 या 76 में से किसी एक का वर्गमूल है, सॉरी वर्ग है। जो 57 76 लिखा है इसका वर्गमूल इन दोनों संख्याओं में से एक ही है, या तो 74 हो सकती है, 76 हो सकती है। अब ये हम पहचानते हैं या मतलब देखते हैं कि 74 हो सकती है, 76, ये कौन सी संख्या कंफर्म इसका वर्गमूल है। अब देखेंगे हम लोग, अब हम देखेंगे 57 जो संख्या लिखी है, 57 जो संख्या लिखी है वो किसके करीब है। अगर इसके करीब है, इसके ज्यादा करीब है, जिसके ज्यादा करीब होगी वही आपका आंसर जाएगा करेक्ट। किसके ज्यादा करीब हमें ये देखना है। अगर इसके ज्यादा करीब 57 है तो आपका आंसर 76 जाएगा, बड़ी संख्या जाएगी। अगर इसके ज्यादा करीब है 57 तो आपका आंसर 74 जाएगा। देखते हैं किससे ज्यादा करीब है, इनका डिफरेंस देख लेते हैं, पता चल जाएगा किससे ज्यादा करीब है। अगर हम बात करें 57 और 49 में कितने का डिफरेंस है, 57 और 49 में 8 का डिफरेंस है। और 57 और 64 में कितने का डिफरेंस है, 57 और 64 में 7 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है दोस्तों, 7 का डिफरेंस। देख लीजिए फिर से आप एक बार, 49 में अगर 8 जोड़ेंगे 57 हो जाएगा, सही है। और 49 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो 64 हो जाएगा। सॉरी 57 में हम अगर 64 जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे 64 हो जाएगा। और एक संख्या को मतलब करीब अगर देखा जाए तो इसके करीब बैठ रही है, इसके करीब नहीं, क्योंकि 8 और 7 में देखा जाए तो पास इसके बैठ रही है, क्योंकि इससे संख्या कम है। तो 57 करीब अगर देखा जाए तो इसके करीब है। जब इसके करीब है तो आपका आंसर बड़ी वाली संख्या में जाएगा, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा 76। ये मतलब 76 का वर्ग था, 74 का नहीं था। देखिए दोस्तों ये समझाने में समय लग रहा है, अगर आप समझ में आ गया, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो मुझे लगता नहीं है कि आप इसमें 10 से 15 सेकंड से ज्यादा समझ लेंगे। देखिए यहाँ पे समझाने में और समझने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जब आप इसको समझ के प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, तो मुझे नहीं लगता कि आप 15 सेकंड या 20 सेकंड से ज्यादा इसमें समझ लेंगे। और बहुत जरूरी है इसको समझना, बहुत ज्यादा जरूरी है।
ऐसे दूसरा हम करके देखते हैं कि एग्जाम्पल और समझाते हैं आप लोगों को। टाइम कितना हुआ देखते हैं यहाँ पे। अभी हम एक एग्जाम्पल और समझते हैं, बाकी हम कल समझाएंगे आप लोगों को। यहाँ पर देखते हैं 9604 लेते हैं, 9604 लेते हैं, और 9604 हम देखते हैं किसका वर्ग है या किसका वर्गमूल है। लिखते हैं, मैंने कहा था इकाइकांक 4 है। अगर वर्ग की संख्या का इकाइकांक 4 है तो उन संख्याओं की जो इकाइकांक 2 या 8 होगा, 2 या 8 होगा, इन दोनों संख्याओं में से होगा। जो संख्या निकल के आएगी या जिस संख्या का ये वर्ग होगा, उनकी पीछे की संख्या 2 हो सकती है, 8 हो सकती है। आगे क्या आ सकता है ये हम बताएंगे आपको। 96 को उठाते हैं, 96 देखते हैं, इससे एक संख्या, इससे एक पहली संख्या वाली पूर्ण वर्ग, इसके एक बाद वाली पूर्ण वर्ग लेंगे। 96 के पहले अगर पूर्ण वर्ग की बात करें तो 81 किसका होता है, 9 का स्क्वायर। 96 के बाद अगर हम बात करते हैं तो कौन आता है, 100 आता है। 100 किसका स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। तो हमने बता दिया है, देखिए 96 के आगे 81 9 का स्क्वायर, 96 के बाद 100 किसका स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। हमने कहा यहाँ हमेशा छोटी संख्याओं का, जो छोटी पूर्णवर्ग संख्या होती है उसका जो पूर्ण जिसका वर्ग है उसको लगाते हैं। जैसे मान लीजिए 81 9 का है तो यहाँ आप हमेशा छोटी वाली लगाते हैं, 9 तो अब तो ये कंफर्म हो गया दोस्तों कि या तो 92 होगा या 98 होगा। अभी हम देखते हैं कैसे 92 या 98 कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पर देखते हैं 96 के करीब कौन है। देखिए 96 21 में बहुत का अंतर है, लेकिन 96 एकदम 100 के पास में है। 100 के पास में तो 98 का वर्ग बन जाएगा, बड़ी संख्या ले लेंगे। ये इसका 92 का वर्ग कभी नहीं हो सकता, आपका 98 हो जाएगा। दोस्तों आज इतना ही रखते हैं। अगर सही लगता है, वीडियो समझ में आता है आप लोगों को मेरे भाई, तो आप ज्ञानोदय वीरेस्को को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट जरूर करें, बताएं। बाकी जय हिंद, धन्यवाद।